एक्शन सामने आया है। रोपवे टूटने के मामले में 2 इंजीनियर सस्पेंड हुए। प्रोजेक्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर सस्पेंड हुए। जांच में दोषी पाए गए दोनों इंजीनियर। निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। रोहतास में ट्रायल के दौरान टूटा था रोपवे, आपको याद होगा, और इसकी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप समझिए कि सवाल उठे थे, और अब निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। 2 इंजीनियर सस्पेंड हुए, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। रोहतास से खबर है, रोपवे टूटने के मामले में 2 इंजीनियर सस्पेंड हुए। हालांकि सवाल ये है कि क्या इन इंजीनियरों को सस्पेंड कर देने से जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप ये कह सकते हैं कि बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है, जहां 2 इंजीनियर सस्पेंड है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर और जूनियर इंस्पेक्टर जो हैं वो 2 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। जांच में दोषी पाए गए हैं दोनों इंजीनियर, और रोपवे टूटने के मामले में ये बड़ा एक्शन सामने आया है। और हमारे साथ शैलेंद्र हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, देखिए, निर्माण कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है और 2 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। कौन थे ये इंजीनियर, क्या जानकारी मिल पा रही है, और जो ये निर्माण कंपनी थी इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, साफ तौर पे है, जिस तरह से ये चालू होने से पहले यानी ट्रायल के दौरान ये रोपवे गिरा है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल सरकार की साख पर भी हैं, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं, तमाम पुल गिरे हैं, और इसी को देखते हुए एक सख्ती बरती गई थी। पहले ही दिन जब मामला सामने आया तो जांच जो है वो आईआईटी पटना जो है उसको सौंप दी गई, और उसके बाद जो इंजीनियर यानी उसको देख रहे थे, जो रोपवे के काम को देख रहे थे, जिन्होंने पास किया था कि नहीं इसको ट्रायल करना चाहिए, वो 2 इंजीनियर हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। जो निर्माण कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है। साफ तौर पर ये कार्रवाई है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से निर्माण हुआ, क्या इसके बीच में जो सरकार है, सरकार के बड़े अधिकारी, क्योंकि होता यह है कि छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है और बड़े अधिकारी, चूंकि ये कहा जाता है जो सिस्टम है, एक सिस्टम की बात होती है, कहें कि शासन प्रशासन में कि सिस्टम से काम हो रहा है, तो सिस्टम का मतलब ये होता है कि उसमें परसेंटेज, और परसेंटेज जो होता है वो ऊपर से नीचे तक यानी नीचे से ऊपर तक। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो नीचे के अधिकारियों पर ही ये कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन वो सिस्टम क्या है, क्योंकि सिस्टम ये अलिखित होता है और लगातार चलता रहता है, और इसी के तहत ये काम होते हैं, और साफ तौर पर है वही सिस्टम काम करता है, उसी में समझौते होते हैं, यानी कि उसी में घटिया सामग्री लगती है, और उसके बाद इस तरह घटनाएं होती हैं। ये दर्जनों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन किसी बड़े अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छोटे अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होती है और लीपापोती होके वो मामला वहीं पर सलट जाता है, और लगभग यही चीज इस मामले में भी हो रही है। इसमें कोई अतिरिक्त और अलग चीज नहीं हो रही कि वहां जो 2 इंजीनियर थे उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन उनके ऊपर के अधिकारी हैं और जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं जो ये कहते हैं, कहें कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, जो इस तरह की बात कहते हैं, उनके खिलाफ अभी तक बिहार में या बिहार सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए शैलेंद्र, अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार और इस तरह का भ्रष्टाचार, हालांकि सिर्फ बिहार को स्पेसिफिक नहीं कहा जा सकता, कई राज्यों से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर भी मौका मिलता है भ्रष्टाचार होता है, और भ्रष्टाचार की तस्वीरें इन पुल के टूटने से या फिर रोपवे के टूटने से भी उजागर होती है। अब ये रोपवे टूटा, करोड़ों रुपए का बना था, शुरुआत होने से पहले टूट गया, और जिस तरह से अब एक्शन लिया गया है, कुल मिलाकर ये लगता है कि कई बड़े चेहरे जिनको बचाने की कोशिश है। शैलेंद्र जी बिल्कुल, बड़े चेहरे हैं और बड़े चेहरों से ही ये काम मिलते हैं या कहें कि इधर उधर होते हैं, और साफ तौर पे है एक लॉबी अलग काम करती है, जो काम दिलवाने वाली, काम करवाने वाली लॉबी अलग होती है। और एक बात और है, क्योंकि पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम चलते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो काम ले लेती हैं, और स्थानीय जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको काम दे दिया जाता है। चूंकि ये काम जो है 5 साल के लगभग चला था, यानी 2020-21 में शुरू हुआ कोरोना काल में, और अब जाकर पूरा हो रहा था। यानी आज जब हम बात कर रहे हैं तो इसके 2 दिन बाद यानी 1 जनवरी को शुरू होना था, जब नए साल पे लोग जाते पिकनिक मनाने के लिए वहां, तब जो है रोहतासगढ़ के किले पे ये रोपवे चलता, और उससे पहले ट्रायल हो रहा था, लेकिन ट्रायल में ही ये धराशायी हो गया। आप सोचिए कि कितना ऊंचा है, लगभग 500 मीटर की ऊंचाई है, और उसमें ये हाल बना है रोपवे का। अगर आप कल्पना करिए कि अगर इसमें कहीं लोग सवार होते या पर्यटक सवार होते तो क्या स्थिति बनती, आप समझ ये मतलब ये कल्पना से परे चीजें हैं। लेकिन साफ तौर पे है कि इतना घटिया निर्माण था कि वो जब कहें कि ट्रायल के दौरान इसीलिए सवाल कई सारे उठ रहे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी लेंगे आपसे अपडेट। नए साल के जश्न से पहले कश्मीर में बर्फबारी हुई है।